Hello everyone, welcome to the online classes. In our previous video, we had already completed question number 4. Now today we will start from the question number 5. That is, replace this sign in each of the following by correct number. So I will solve one part and rest of the parts is your homework. That is question number students. It will be question number 5. Question number 5, first part, that is 3 upon 7 is equals to 9 और यहाँ क्या आएगा? तो स्टूडेंट्स 3 की टेबल में 9 कब आता है? 3 3 is 9. तो नीचे भी डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. हमेशा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर. तो 7 3 21. तो यह क्या आ जाएगा? 21. One more part I will solve for you. That is third part, 8 upon 10. 8 upon 10 is equals to 30 and this. तो 8 upon 10, 10 को 10 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स. तो ऊपर भी हम करेंगे 3. That is 10 3s are 30, 8 3s are 24. Okay students, if you want to take screenshot you can take. Now चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्या है क्वेश्चन नंबर 6? राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36 अपॉन 40 विद डिनोमिनेटर a. ये बोल रहा है कि 4 की टेबल में डिनोमिनेटर 48 कब आएगा और वही हमें सेम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6. राइट, 36. क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, 36 अपॉन 48. राइट, 36 अपॉन 48 विद डिनोमिनेटर 4 with denominator 4. राइट, तो 36 अपॉन 48 को क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए? तो स्टूडेंट्स दैट इज 12 4 48. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4 इंटू 12. 12 4 कितना होता है? 12 4 48. 12 3 36. तो 3 इंटू 12, 12 3 36. तो ये आ गया हमारा 30. ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा. 3 मल्टीप्लाई एंड 3 मल्टीप्लाई, सॉरी 3 36 एंड 48. तो हमने क्या किया? डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया. तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी सेम. If you want to take screenshot, you can take. Now, one more part, that is 24 upon 36 with numerator 2. अब न्यूमरेटर 2 बोला है. 24 upon 36 with numerator 2. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? दैट इज, अब 4 बोला है तो स्टूडेंट्स विथ न्यूमरेटर 2. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 12 2 24 एंड 12 3 36. राइट स्टूडेंट्स, 12 2 क्या होता है? 24 होता है. तो 2 की टेबल से 2 आ रहा है 12 की टेबल में. राइट स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा? 12 2 24
are 24, 12 3s are 36, राइट। तो 2 आ गया न्यूमरेटर में। तो स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई सेम नंबर से किया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हमारा आंसर क्या आ गया 36। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स इज योर होमवर्क, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ इज योर homework. If you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next question, that is 7. Okay, students, now move to the next. Check which of the following pairs are equivalent. So in this question, you have to check which pairs are equivalent. Right, students? So this question is very easy. This is your homework. You have to check which of the pairs are equivalent or not. Now move to the next question. Reduce each of the following fraction to its lowest term. Right? Again, first and second part I will solve for you, and third to sixth is your homework. First part, that is question number 8. फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा 15/90, 15/90। तो ये किससे रिड्यूस हो रहा है 15/19 स्टूडेंट्स? ये रिड्यूस हो रहा है 5 की टेबल से। 5 3s are 15, 5 1s are 5, देन 6 7 8, तो 5 6s are 30, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया 3/16। Okay, students, now move to the next part. Now move to the next part, that is हमें ऐसे रिड्यूस करना है कि कौन सी टेबल में सेम आते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 into 15 एंड 15 की टेबल में 5 टाइम 15 6 क्या होता है स्टूडेंट, दैट इज 19, राइट। बट क्वेश्चन ने हमको क्या बोला है, दैट इज रिड्यूस ईच ऑफ द फ्रैक्शन इट्स लोएस्ट टर्म। वी हैव टू रिड्यूस द टर्म। तो स्टूडेंट्स ये किससे रिड्यूस हो गया 1/6, राइट। 1/6 से क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद दी सेम नंबर। तो एक ही टेबल में 15 1s are 15 and 15 6s are 90। Now move to the next part, that is second, 56/28। तो स्टूडेंट्स 28/28, 28 2s are and 28 1s are 20, 28 2s are 56 and 28 1s are 28। तो ये किससे रिड्यूस हो गया स्टूडेंट्स 2/1 से। किससे 2/1। यही हमारा हो गया आंसर, और यही हमारा हो गया आंसर। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट you can take, then we will move to the next question, that is question number 9। चलिए, which of the following fractions are in the lowest term? So students, 6 1s are 6, 6 4s are 24, right। 7 और 15 सिर्फ खुद की टेबल में ही आते हैं, राइट। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स फ्रॉम थर्ड टू 8th इज योर होमवर्क। इनको आपको लोएस्ट टर्म में जो कट रहे हैं उन्हें कट करना है, और जो नहीं कट रहे हैं उन्हें आपको कट नहीं करना है। जैसे ये कट हो गया 1/4 में, और ये इसका तो 7/15 ही लोएस्ट टर्म है। अब थर्ड क्वेश्चन में
में भी 90/91, तो ये इसी का 90/91 क्या है, लोएस्ट टर्म है. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट आई विल सॉल्व फॉर यू एंड 4th to 8th इज योर होमवर्क. जो कट रहे हैं सेम टेबल से उन्हें कट कर दीजिए. अगर न्यूमरेटर में इवन है, डिनोमिनेटर में ऑड है, तो वो कट नहीं होंगे, उन्हीं को एग्जैक्ट वापस लिख के यू हैव टू राइट दी लोएस्ट टर्म. चलिए नेक्स्ट, दैट इज 10th क्वेश्चन. which of in the following boxes by putting greater than or less than sign in each of the following. Students, denominator are same, तो कौन सा बड़ा है, that is 7/11. numerator are same, तो कौन सा बड़ा है students, 7/18. now third question I will solve for you. numerator denominator डिनोमिनेटर इसमें सेम है, इसमें सेम है, बट इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमको इक्वल करना पड़ेगा, राइट. इसमें न्यूमरेटर सेम है. तो चलिए अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का. क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट, 6/7 एंड 6/11. तो LCM of 7 and 11 दोनों ऑड नंबर है, तो इसका हो जाएगा 77. तो 6/7 11, 66/77, then 6/11 into 7, तो ये क्या हो जाएगा 77, 6 7 42. अब देख सकते हैं 66/67 और 42/77, तो हमने डिनोमिनेटर क्या कर दिए, इसके सेम कर दिए. अब हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं विच वन इज ग्रेटर, तो हम इसके सामने पुट साइन कर देंगे, राइट. दिस इज 66/77 and this is 42/77. which one is greater, 66/77. if you want to take screenshot you can take. then we will move to the next question. चलिए अब चलते हैं हम 11th क्वेश्चन पे. which is the greater in each of the following pairs of fraction. again this question is same, हमें ये बताना है which one is greater. I will only solve one part, third to fourth is your homework. this is same as third part, 5/11 and 5/12 and 5/22. चलिए 11th question. 11th question, first part, that is 5/12 and 5/22. LCM लेंगे, LCM of 12 and 22. 6 2s are 12, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 3 2s are 6, 11, 3 1s are 3, 11, 11 1s are 11. So 2 into 2 into 3 into 11. 2 2s are 4, 4 3s are 12 and 12 11s are 2 1s are 2, 1 1s are 1, 2 1s are 2, 1 1s are 1. तो क्या हो गया 132. इसका LCM 2 2s are 4, 4 3s are 12 and 12 11s are 132. अब हम क्या करेंगे 5/12, तो इसको 11 से करेंगे, ऊपर भी 11 से, तो ये हो गया 132 and 55. then 5/22, राइट. तो 22 की टेबल में 132 कब आता है, तो 22 की टेबल में it will be 6 6 2s are 12, 6 1s are 13, तो ये आता है 6 टाइम, तो ये हो गया 5 6 are 30/132. now we have to do compare कि which one is greater. तो हम यहाँ पे 55/132 and 30/132 डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो कौन सा ग्रेटर है,
55/132, तो वी कैन से 15/12 इज ग्रेटर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो 15/12 है that is greater, right? 5/12 is greater, we can say that। चलिए अब हम लिख देते हैं 5/12 and 5/22, विच वन इज ग्रेटर? ये ग्रेटर है। क्यों? हमने ये ऊपर प्रूफ किया है विच वन इज ग्रेटर। हमें पहले अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमें विद द हेल्प ऑफ एलसीएम वी हैव टू इक्वल द डिनोमिनेटर, देन हमको ऐसे फाइंड आउट करना है, देन वी हैव टू see which one is the greater, right students? If you want to take screenshot you can take, then we will move to the next part, that is 12th part। चलिए 12th part पे चलते हैं। Arrange the following fractions in ascending order। I will only solve first part, second, third and fourth part is your homework। अब इसमें सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अगेन वी हैव टू टेक एलसीएम, राइट? चलिए चलते हैं, ये काफी बड़ा सम होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। फर्स्ट पार्ट 1/3, 7/9, then 25/27 and then 5/6, right? We have to take LCM of 3, 9, 27 and 6। तो चलिए करते हैं, सब एक ही टेबल से कट हो जाएंगे। 3 की टेबल से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 2, then अब 3 into 3 into 3 into 2, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 and 5, that is 54। तो हमारा जो एलसीएम आया वो क्या है? 54। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54। चलिए अब हम इसको इक्वल प्रूफ करते हैं, फिर हमें डिसेंडिंग करना होगा। 1/3, then 7/9। तो कब आ सकता है 3 की टेबल में 54? तो स्टूडेंट इट विल बी, कब आ सकता है? 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 13 3 जा 39, 14 3 जा 14, 3 जा 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 4, no, 16 3 जा no, 18 3 जा 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 4 5, राइट? 18 की टेबल से 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, राइट स्टूडेंट्स? नाउ 9 की टेबल में 9 6 जा 54 होता है। 42, नेक्स्ट 25/27, 27 की टेबल में तो 2 टाइम्स होता है, राइट? और 25 2 जा 15, नेक्स्ट 5/6, तो 9 टाइम्स, 5 9 जा 45, 9 6 जा 54, राइट? राइट, अब हम लिखते हैं इसको किसमें कन्वर्ट करना था हमको? असेंडिंग ऑर्डर, इट मींस छोटे से बड़ा। ये ऑलरेडी हमें अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 18/54, देन 42/54, देन 45/54 एंड देन 50/54। ये किसमें हो गया? असेंडिंग
पहले हमने डिनोमिनेटर को इक्वल किया, फिर हमने इसको इक्वल करने के बाद हमने इस वैल्यू से हमने फाइंड आउट किया विच वन इज, वी हैव टू अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, राइट? इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट। ये अरेंज करने के बाद स्टूडेंट्स, ये अरेंज करने के बाद then we have to write in the form of ascending order, right? तो ये हो गया हमारा ascending order. If you want to take screenshot you can take. Okay, that's the ascending order. छोटे से बड़ा, it means smallest to biggest, right? Now move to the next, that is the addition of fraction. तो एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, द टू और मोर लाइक फ्रैक्शन, क्या होता है लाइक फ्रैक्शन? जिसके डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, राइट? और इक्वल नहीं होते तो हम उसके डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ न्यूमरेटर एंड अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। और अगर कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है, with the help of LCM we have to post common, then we have to do addition, right? Now addition of unlike fraction, मैंने अभी बताया आपको unlike fraction में क्या होता है, denominators different होते हैं, we have to take the LCM and we have to do common denominator. Subtraction of unlike fraction, again we have to subtract a fraction from another fraction with different denominators. We first change both the fractions into equivalent fraction. अभी यही बोला था, अगर डिनोमिनेटर different है, we have to first convert into equivalent fraction, that is the common denominator. This common denominator is the LCM of the denominator. हमको LCM निकाल के उसको equal prove करना है. Then we have to subtract one fraction from another. Solved examples is your homework. Now move to the next, that is the exercise. And that's the last exercise of this chapter. चलिए अब हम start करते हैं हमारी 6.6. अब first part में students हमारे 5/7 and 2/7 डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इसमें तो हमें बहुत इजी हो जाएगा फर्स्ट पार्ट. जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है उसमें हमको प्रॉब्लम होगा. तो 5/5 प्लस 2/7, 5 प्लस 2 7/7, राइट? तो यही हो गया हमारा आंसर, दैट इज 7/7. नाउ one more part I will solve for you, that is second. तो ये 17 है and 11 plus 52, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 63/17. 2 plus 1 3 and 5 plus 1 6. And third and fourth part is your homework. Now add the following. Again I will solve you one part. Second, third and fourth is your homework. Denominator different, denominators are not equal. First we have to equal the denominator. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन. फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, दैट इज जो हमने इस प्रीवियस क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर था लास्ट एक्सरसाइज का, तो ये जब 18/4 किसका है 1/3 का, देन 42 7/9, देन यहाँ 5/6 एंड देन दैट इज 25/27. तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया क्योंकि पहले 1/3 की टर्म आई, then 7/9, then 5/6, then 25/27. तो ये कन्वर्ट करने के बाद हमें ये भी लिखना है कि कौन सी डिजिट पहले आई थी. ओके स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक. दैट्स द फाइनल आंसर. हमें ये बताना है कि ये कैसे आया है, राइट? चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट
नेक्स्ट पेज पे फॉर दी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या है हमारा फर्स्ट पार्ट, दैट इज 7/12 एंड 5/8। यही है 7/12 एंड 5/8। LCM of 12 and 8, 6 2s are 12, 4 2s are 8, 3 2s are 6, 2 2s are 4, again 2 1s are 2 and 3 1s are 3। तो ये क्या हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 3, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, राइट। अब इक्वल करेंगे 7/12, तो 2 से 7 2s are 14, 12 2s are 24, 8 3s are 24, 5 3s are 15/24, तो 15/24 प्लस 15/24, हमने डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो 24 14 प्लस 15, 9 and 29/24। If you want to take screenshot, you can take, then we will move to the next। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब 29/24 को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी करना है। तो ये क्या हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए 1/24 एंड 5। तो स्टूडेंट्स 24 1 से 24, आगे हम 5 काउंट करेंगे 26 27 28 29। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट इज योर होमवर्क। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अगेन ओनली वन पार्ट आई विल सॉल्व फॉर यू एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट, दैट इज सेकेंड थर्ड फोर्थ इज योर होमवर्क। एट द फॉलोइंग, फर्स्ट हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, improper fraction, right students, we have to convert the fraction into improper fraction। Question number third, 5/8 plus 2/3, 5 8s are 40, 40 plus 5, that is 45/8, 3 2s are 6 and 7 8 n upon। अब देखो LCM लेंगे किसका, 8 and 3 का, 8 3s are 24, तो 45/8, 8 3s are 24, 5 3s are 15, 3 13, right। then 8/3, तो ये हो जाएगा 8 से 8 8 64/24। अब हम करेंगे इसको ऐड, 135/24 प्लस 64/24, डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। 135 को ऐड करेंगे इससे 64 से, 5 प्लस 4 9 9 एंड 1, तो क्या आया 199/24। यही हो गया हमारा आंसर। नाउ इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, you can take, right students। I hope you understand। 199/24। अगर अब इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको 24 ऐसे, 24 डिवाइडेड बाय 199, राइट। तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे हम, वो क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज 8 7/24। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा।
Okay, students, if you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next question. That is fourth question. चलिए, क्या है फोर्थ क्वेश्चन में? फर्स्ट पार्ट, subtract 25 upon 29 from 27 upon 29. So only one part I will solve for you, and rest of the parts is your homework. चलिए, question number 4, that is 27 upon 29 and 25 upon 29. उसने क्योंकि from लिखा है, तो 27 minus 25, it will be 2 upon 29. That's the final answer. Right, students? चलिए, अब चलते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट पे. That is subtract 5 minus 1 upon 5. Question number 5, first part. 5 minus 1 upon 5. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हम करेंगे 5 minus 1 upon 5, यहाँ लेंगे 1. तो इसका LCM क्या आ गया स्टूडेंट्स? 5. तो अब हम इसको पहले इक्वल प्रूव करेंगे. 5 5 is 25, 5. Then 1 upon 5. 1 time 1, that is 5. अब हम करेंगे 25 upon 5 minus 1 upon 5. डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया. नाउ तो ये हो जाएगा 24 upon 5. क्या हो जाएगा? 24 upon 5. फर्स्ट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है. राइट, अब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 को, क्योंकि हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है. तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स? 4. तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? 4 4 upon 5. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. हमें किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में. राइट, तो हम 5 को डिवाइड कर दिया 24 से. एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ फिफ्थ पार्ट इज योर होमवर्क. चलिए, अब हम चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ. चलिए, सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज विक्रांत स्टडीड मैथ्स फॉर 1/3/4 hours and science for 2.5 hours. How much time did he spend on both the subjects? Right, first हमें क्या करना है? इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. स्टार्ट विद दी सिक्स्थ क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स, 3rd to 14 बहुत सारे पार्ट्स है. ऑल आर सेम. जैसा ये पार्ट है वैसे ही सारे पार्ट्स है. सो दिस इज योर होमवर्क. नाउ मूव टू दी सिक्स्थ पार्ट. ओके, चलिए एक और पार्ट में आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ. दैट इज दी पार्ट नंबर 12. चलिए, वन मोर पार्ट. 12 सॉल्व कर देती हूँ. 10 11 12. क्या है 12th पार्ट? 4 7 upon 11 and minus 2 1 upon 22. Right? So 11 4s are 44. 44 plus 7. 45. 44 plus 7. So 7 8 9 10 11. So you get 51 upon 11. Right? Then 44 plus 1, that is 45 upon 22. अब हम क्या करेंगे? इसका LCM लेंगे 11 और 22 का. LCM of 11 and 22, right? 11 1s are 11, 11 2s are 22 and 2 1s are 2. तो LCM आया हमारा 22, right? फिर 51 upon 11 इक्वलाइज करेंगे. अब that is 22, 2 1s are 2, 5 2s are 10, 45. तो ये हो जाएगा 1 से. तो 45 upon 22. अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है. तो ये तो इक्वलाइज हो गए.
102 minus 45, 102 minus 45, तो 12 minus 5, 1 2 3 4 5, तो हो गया 7, and remaining 9 minus 4, that is 57 upon 22. राइट स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए एक और पार्ट सॉल्व किया है स्टूडेंट्स, दैट इज दी 12th पार्ट। अब आपको इसको क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू दी मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा, चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं, that is 22 upon 57, right? So 102 minus 12 minus 5, 1 2 3 4 5, that is 7, and 9 minus 4, 1 2 3 4, that is 5. तो ये हो गया स्टूडेंट्स 57। तो 102 minus 42 है, 102 minus 45, right? So students, it will be 12 minus 5, 7, 9 minus 4, 57, right? तो चलिए हम करते हैं 22 3 जा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, राइट स्टूडेंट्स। ये तो 66 होता है, तो 22 2 जा करते हैं, 22 2 जा 44, तो हम क्या लेंगे 2 टाइम्स 44, राइट। तो ये हमारा आंसर आया, क्या आया 13 रिमाइंडर 2 क्वेश्चन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज 22। हमने इस प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे लिखा था वैसे हमको इसको भी लिखना है, 13 and 2। तो ये किसका हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट you can take, then we will move to the next question, and that is question number 6. Okay students, I hope you understand this question। मैंने आपके लिए एक और पार्ट सॉल्व किया है, राइट। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, एंड दिस इज द रफ वर्क, so don't be get confused। चलिए 6th question, Vikrant studied mathematics for 3/4 hours and science for 2.5 hours. How much time did he spend on both the subjects? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। This is the question number 6. Vikrant, right? So Vikrant studied mathematics, that is 1/3/4 hours, 1/3/4 hours। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 4 1 जा 4, then 5 6 7/4, राइट। देन सेम आएगा, विक्रांत स्टडीड साइंस, कितने आवर्स, दैट इज 2.5 hours। अगेन इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 2 2 जा 4 and 5/2। अब ये देखना है क्या इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। नो स्टूडेंट्स, दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो 7/4 प्लस 5/2, एलसीएम ऑफ 4 and 2। तो चलिए लेते हैं 4 और 2 के, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या आया 4। अब करेंगे इक्वलाइज, तो 7/4, देन 5/2, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं, तो 7 + 10, तो क्या आ गया आंसर, 17/4। तो ये तो आ गया हमारा आंसर। बट अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 4 का क्या होता है, 16 होता है, तो 1, राइट। तो
स्टूडेंट्स यहाँ क्या आ जाएगा 4 4 and 1. That's the final answer. If you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next question. That is question number 7. और इसके आगे अपन को यहाँ लिखना है hours, right? चलिए. If you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next question. That is 7th question. चलिए. Rita bought a pencil for 1/4, a copy for rupees 9, 1/9 and half, and pencil for rupees 3 and 1/4. How much money did she spend in all? तो सेम क्वेश्चन है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देन आपको ऐड करना है. सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क. चलिए. रंजीत हैड ₹50. He spent ₹14 and 3/4 on toys and 3/8 on books. How much money was left with him? इन दोनों को किस में करना है कन्वर्ट? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. मिक्स्ड फ्रैक्शन को फिर आपको करना है फ्रैक्शन. So again this question is your homework. I hope these both the questions are easy and you can do it. Right students? So this 7th and 8th is your homework. Now move to the next, that is Ting Tong assignment. Ting Tong assignment and mental maths is your homework. Now move to the next, that is unit test worksheet. चलिए अब हम यूनिट टेस्ट वर्कशीट पे चलते हैं हमारी. Now, if the numerator and denominator of a fraction are equal, then the fraction is equal to the 1. Next, that is the denominator of the fraction 4/11 is. Denominator of the fraction 4/11 is obviously 11. The numerator of the fraction 6/7 is. क्या होगा numerator students? It will be 6. That is the 8. Next, a fraction whose denominator is greater than its. ये बोल रहा है a fraction जिसका denominator is greater than its numerator. That is proper fraction. Next, a fraction equivalent to the. तो ये क्या होगा students? This one is your homework. ऐसे questions हमने discuss किए थे chapters में. If you want to take screenshot, you can take. चलिए अब चलते हैं next पे. अब fraction with numerator 1 is called क्या हो जाएगा students? That is known as unit fraction जिसका numerator 1 होता है. Next, if 3/4 is equal to x/24, then find the value of x. 6 4 24 होता है तो ऊपर भी करेंगे. 6 2 6 3 18. तो x की वैल्यू 18. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी. Which of the following is a proper fraction? कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो इसको तो कन्वर्ट करने से मतलब ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन जब मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है. और ये तो none of these है. We have to see this A and C. Which one is the proper fraction? क्या होता है proper fraction? Numerator is less than denominator. So our correct option is A. चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पे. That is 9. चलिए 9th पे चलते हैं. The largest of the fraction कौन सा है largest fraction? That is you have to first convert into the किसमें करना है? इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है. देन यू हैव टू फाइंड व्हिच वन इज द लार्जेस्ट. सो दिस वन इज योर होमवर्क. हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. 5 4s are 20. 20 plus 3 23/4. The correct option is C. Next, if you want to take screenshot, you can take. Now, the smallest of the fractions. आपको ये सारे दे रखे हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम बता सकते हैं स्मॉलेस्ट कौन सा है. 2/4. कौन सा स्मॉलेस्ट? 2/4. क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है.
तो ये हो जाएगा 2/4, दैट इज द बी पार्ट. नेक्स्ट 5 2s are 10 plus 3, that is 13/5, that's the b. now जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 5 2s are 10 and plus 1, that is 11/2. तो स्टूडेंट्स, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो स्टूडेंट्स 13 का, अच्छा हमें सिर्फ ये बताना है ये क्या है, हमें कन्वर्ट नहीं करना. दिस वन इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट. नेक्स्ट if you want to take screenshot you can take. चलिए 14th पे चलते हैं. now 28/35, इसका ये लोएस्ट फॉर्म किसके इक्वल है? हमको ये बताना है कि इसका जो लोएस्ट है वो किसके इक्वल है. दैट इज 4/5, राइट. नाउ अगेन डिनोमिनेटर सेम है. 3 plus 2, that is 5/7. the correct answer is D. तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. you have to solve the question, then you have to put the tick on the correct option, right. चलिए चलते अब नेक्स्ट पे. that is the fill in the blanks. a fraction in which the numerator is 1 is called a, क्या होता है? that is unit fraction. a proper fraction is fraction in which numerator is less than denominator and dash can be written as a mixed fraction. कैसे लिख सकते हैं? वो मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब कन्वर्ट करते वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है. एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन 1. fraction 1/7 and 5/7 are like fraction as they have equal denominators, right student. if you want to take screenshot you can take and they solve the following. हमने ये सारे चैप्टर में डिस्कस किए हैं. so this is your homework. your chapter number 7 is completed. in our next video we will start our new chapter. That's all for today.